उस समय मैं अपने ससुराल वालों के साथ दूसरी मंजिल पर रहती थी। एक शाम मेरे पति की दूर की रिश्तेदार आयशा हमसे मिलने आईं। हमने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ देर बाद मेरी सास घर लौटी। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। मेरे पति बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, इसलिए उस रात मैंने अपनी सास के कमरे में ही सोने का फैसला किया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा जोरों से चल रही थी। आयशा मेरी सास को देखने टेम्परेचर चेक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तेज बुखार था और वो कांप रही थी। कुछ देर बाद मैं अचानक आयशा की चीख सुनकर जाग गई। वो डर से कांपती हुई मेरे बिस्तर पर कूद गईं। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। वो परछाई, मैंने कहा, यहाँ कोई नहीं है। किसी ने मेरे बाल खींचे हैं, बहुत जोर से वो रोते हुए बोली। तभी आयशा ने फुसफुसाकर कहा, देखो वो परछाई। लेकिन जब मैंने देखा वहां कुछ भी नहीं था। उसी समय मेरी सास उठी, सीधे डाइनिंग रूम गईं, बालकनी का दरवाज़ा खोला और बारिश में बाहर हैंडबैग लगाकर बाहर जाने लगी। फिर वो चुपचाप वापस बिस्तर पर आकर लेट गईं। आयशा और मैं जागती रही, हमें नींद नहीं आई। कुछ देर बाद आयशा ने फिर मेरा हाथ पकड़ा। देखो वो परछाई। अगली सुबह मेरे पति घर लौट आए। मैंने राहत की सांस ली और उस रात अपने कमरे में उनके साथ सोई। लेकिन उसी रात फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आयशा अचानक जागी और उन्होंने देखा मेरी सास बिस्तर से उठ रही थीं। उनका चेहरा बदल चुका था, आंखें लाल थीं। उसी पल मेरी सास जमीन पर रेंगने आयशा लगी। डर के मारे जोर से चीख उठी। मैं और मेरे पति तुरंत उनके कमरे की तरफ भागे। आयशा ने कांपते हुए मेरी सास की ओर इशारा किया और उसी क्षण मेरी सास का चेहरा फिर से सामान्य हो गया। हमने आयशा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रोती रहीं, कांपती रहीं बहुत। अगली सुबह वह चली गई। हम दोनों चिंतित थे कि आयशा के साथ ऐसा क्यों और क्या हुआ। इस घटना का यही अंत था, लेकिन इसके बाद भी कई अजीब घटनाएं हुईं, जो मैं अगले हिस्से में बताऊंगी।